ये बनाओगे आप, हैं? यस सर, मतलब सर अभी के लिए यही आइडिया है, बाकी उमंग डिसाइड करेगी तो हम लोग काम शुरू तो एक करेंगे। वो थोड़ी सी बिजी है तो। देखो, यस मेरी बात सुनो, आपके पास है 10 दिन, ठीक है? आप जो चीज बोल रहे हो ना, ये काम आप करोगे फ्रेगमेंट के ऊपर। फ्रेगमेंट के ऊपर बेटर लगेगा ये चीज। यस सर। ये आप सोच रहे हो ना कि हम 3 बटन बना दें, एक फीड का और एक आइडियाज का और एक प्रोफाइल का, 3 बटन बना दें, उस पर फिर हम एक्टिविटीज को मूव ऑन करवाएं, तो वो नहीं हो पाएगा आपका। उसके लिए आपको फ्रेगमेंट का यूज लेना ही पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो फ्रेगमेंट के बेसिस पे ही काम हो पाएगा। और फ्रेगमेंट को मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको अच्छे से, ना तो उसके लाइफ साइकिल्स पढ़ाए हैं, ना ही आपको मैंने बताया कुछ। और फ्रेगमेंट का मैं लूंगा लेक्चर, लेकिन शायद मैं फायरबेस के जस्ट बाद ही ले लूँ फ्रेगमेंट का, 2 दिन का लाइफ साइकिल्स का, और थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दूंगा फ्रेगमेंट का कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो और एक अलग कुछ ही सर एक्सपीरियंस होगा जो उसका। मतलब फायर बेस्ड फ्रैगमेंट्स, और कुछ सर जो यूज में फायरबेस आएगा फ्रेगमेंट नहीं, यहाँ पे। एक देखो, एंड्रॉइड में 2 चीजें होती है। फायरबेस फ्रेगमेंट की नहीं बात कर रहा, फायरबेस तो आप ले लोगे, लेकिन एक्टिविटी और फ्रेगमेंट दो अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। एक्टिविटीज और ओके। फ्रेगमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैंने एक्टिविटी के लाइफ साइकिल्स आपको सब अच्छे से पढ़ाया भी है और बताया भी एक्टिविटी क्या है क्या नहीं है। बट फ्रेगमेंट क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या यूज है, और कितना ईजी हो जाता है कि एक ही एक्टिविटी के अपन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करने के बाद अपन एक काफी अच्छी वो बना सकते हैं एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब बॉटम नेविगेशन बना हुआ था उनमें, सब उन सभी में फ्रेगमेंट्स इंसर्ट होते हैं। तो फ्रेगमेंट के बेसिस पे ही वो अलग अलग डिजाइन्स आपको शो होते हैं कि एक होम स्क्रीन, एक होम का हो गया, एक प्रोफाइल का हो गया, एक नोटिफिकेशंस का हो गया, एक फ्रेंड सर्च वगैरह का हो गया। तो वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स है बेसिकली। ओके और सर। एक सिंगल बैकएंड में सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। और ये जो आप जो मेरे को लेआउट दिखा रहे हो, ये आप बटन से कर सकते हो और फ्रेम लेआउट की इसमें हेल्प ले सकते हो, लेकिन फ्रेगमेंट के बेसिस पे ही होगा काम, वो ऐसे नहीं होगा। अच्छा सर, देख रहा हूँ क्योंकि फिर एक्टिविटी, फिर क्योंकि यस आप जब सर। भी बटन पे क्लिक करोगे तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाओगे आप सीधा सीधा। यस सर। है ना? आप चाहते हो कि एक ही एक, मतलब ये मेरे नीचे वाली चेंज नहीं हो, उसके ऊपर एक्टिविटी शो हो जाए, वो नहीं हो पाएगा ना फिर आपसे। हाँ यस सर। वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो उसी का तोड़ निकाला गया है इस चीज में, फ्रेगमेंट को इम्प्लीमेंट करके। फ्रेगमेंट क्या है? रिप्लेस हो जाते हैं, एक एक्टिविटी के ऊपर कितनी ही फ्रेगमेंट्स आप रिप्लेस कर सकते हो। और उसमें सारे लाइफ साइकिल्स कॉल होते हैं जो एक्टिविटी के अंदर होते हैं, सारे लाइफ साइकिल्स के भी यूज होते हैं, जो एक्टिविटी के जितने भी लाइफ साइकिल्स है, सेवन, सेवन के सेवन वहां यूज होते हैं। लेकिन उसके अलावा 5 to 6 लाइफ साइकिल्स और हैं फ्रेगमेंट के अंदर जो यूज होते हैं, और उनका अलग अलग तरीका होता है। फ्रेगमेंट भी 2 तरीके से होते हैं। मतलब एक फ्रेगमेंट को जब एक फ्रेगमेंट में एक फंक्शन होता है, एक तो ऐड होता है और एक रिप्लेस करना होता है, इन दोनों का यूज अलग अलग होता है। तो आपका ये जो काम है ना, ये काम रिप्लेस वाला है, ऐड वाला नहीं है। फ्रेगमेंट रिप्लेस करोगे आप, एक फ्रेगमेंट के ऊपर दूसरा फ्रेगमेंट रिप्लेस करोगे बस। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेगमेंट बेस ऐप बना रहे हो आप बेसिकली, ये कहना चाह रहे हो आप सीधे सीधा। अच्छा, ठीक है। हम लोग डिसाइड तो करके बोलेंगे सर आपको, लाइक कल से पहले तो बोल ही देंगे श्योर। एक हाँ, दिन मैं बस वही कहना तैयारी चाह रहा का। हूँ, क्योंकि देखो 10 तारीख लास्ट है, 10 तारीख से 11 तारीख को आपको प्रेजेंटेशन देना है, और आप जितना बोल रहे हो ना, इतना काम आप अगर 10 दिन में कर देते हो ना, तो वेल एंड गुड है मेरे लिए। तो बहुत बढ़िया है। आपने बोले 3 ही पेज दिखाया मेरे को, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आप 2 कर दोगे और 5 पेज हो जाएंगे, तो बहुत है मेरे लिए, काफी है। ओके सर। क्योंकि क्योंकि अपने को क्या है, फंक्शन को खेलना है, अपने को फंक्शन से खेलना सीखना है बस खाली, और कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशंस बन जाती हैं, बड़ी बड़ी भी बन जाएंगी आपसे एप्लीकेशंस, बस उसमें टाइम लगता है एक्चुअली में। और एक बार अपन फंक्शन से खेलना सीख गए ना, कि भाई किसी भी फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना सीख गए, फंक्शन से खेलना सीख गए, तो वहां पे फिर अपना एक अच्छी से अपन एक बड़ी लेवल की एक बढ़िया सी एप्लीकेशंस को डिजाइन करने में अपने को इतना टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैं एक छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनवा रहा हूँ अभी फिलहाल आपसे, ताकि आप जल्दी से जल्दी बना सको। तो जल्दी टॉपिक इसलिए मैंने बोला था कि जितना जल्दी लोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा।
इसलिए तो मैं 15 तारीख को ही बोल दिया था आपको स्टार्टिंग में ही, बट आप लोग ने मेरे को कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं किया, 10 दिन निकाल दिए ऐसे कैसे। टाइम की वैल्यू करो तो आपकी वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी कभी भी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फिलहाल 19 हो गया है, 8:19 हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं। रुपये सर अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लो। अच्छा अच्छा, कल का टास्क किस किस का हो गया था मुझे ये बताओ। अभी तक अपने जो सैटरडे को टास्क दिया था वो किस किस का हो गया कंप्लीट? किसी का हुआ है? हाँ, कल का टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? मतलब जो मतलब कल तो छुट्टी थी, मतलब सैटरडे को जो टास्क दिया था अपन ने, वो किसी ने किया? या फिर मेरे को वही बताना है? तो वो भी बता दो, मैं वो भी बताने के लिए रेडी हूँ। सर एक एरर आ रहा है सर, थोड़ा देख लेंगे। सर एक्चुअली जब ये सब ब्लैंक बोल रहा हूँ मैं, तब ये क्रैश कर रहा है सर। या क्योंकि उसको डेटा नहीं मिल रहा है ना, तो आपने वैलिडेशन यूज नहीं किया ना एक्चुअली में। इफ एल्स में कंडीशंस लगानी चाहिए थी ना कि हाँ आपको कि भाई वैलिडेशंस के लिए करना चाहिए ना इफ एल्स में, कि अगर ये एम्प्टी रहता है तो आपको एक मैसेज शो कर दे। वो वैलिडेशन लगाए क्या आपने? नहीं लगाए ना। फायरबेस यूजर क्या है ये? फायरबेस यूजर इज क्या लिखा हुआ है ये? इज ईमेल फायरबेस वेरीफाइड, यूजर ठीक इज ईमेल, मतलब ये ठीक वाला ठीक ठीक ठीक। फंक्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सेंड ईमेल और ये फायरबेस वेरिफिकेशन, रीलोड क्या है? वो मालूम नहीं सर, आ गया मतलब सजेशन में आ गया था। सजेशन में आ गया तो मतलब कुछ भी डाल देंगे अपन ऐसा? सजेशन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एरर आ रहा था तो ये डालने से क्लियर हो गया। डाल एरर किस बात का आ रहा था? नहीं सर, है मतलब मैं कमेंट करके दिखाता हूँ, वो चल नहीं रहा था। तो चलेगा कैसे ये बताओ? आप कोड ही गलत डाल रहे हो इफ कंडीशन के अंदर। और सर क्या मतलब वही एरर। इफ कंडीशन के अंदर कोड ही गलत डाल रहे हो आप। जब बटन पे क्लिक कर रहे होंगे तो फिर वो इज ईमेल वेरीफाइड कर, इज ईमेल वेरीफाइड, जबकि उसको ईमेल रिसीव्ड ही नहीं हुआ तो वो भूल गया है, तो फिर वो इज ईमेल वेरीफाइड कैसे होगा? रिसेंड कैसे होगा उस पर? सर इफ नॉट लिखा है सर, नॉट ईमेल वेरीफाइड देन सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। अगर नहीं हुआ है तब भी ये वेरीफाइड ईमेल, मतलब अगर नहीं हुआ है तब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। तो तो वो सेंड काम तो अपन ने ईमेल पहले वेरी, ही लॉगिन लॉगिन वाले बटन पे करवा लिया ना। रिसेंट पे क्या करवाना है? रिसेंट पे तो अपने को दोबारा मेल भेजना है बस, केवल उसके रजिस्टर्ड मेल पे। हाँ सर, तो लाइक इसी तो इसकी फंक्शन नीड से नीड क्या भेजेंगे। है? नीड क्या है? इस ईमेल से क्यों भेजेंगे भाई? अपन ने रजिस्ट्रेशन किया था तब इस ईमेल का यूज लिया था क्या? यूजर को नहीं रजिस्टर सर। करवाने के बाद अपन ने मेल भेजा था ना। हाँ सर, रजिस्टर कहाँ करवाया था अपन ने यूजर को, ये बताओ मुझे। यहाँ पे साइन अप फंक्शन, मतलब यहाँ। यहाँ पे यूजर रजिस्टर्ड हुआ, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? इस सेंड वेरिफिकेशन मेल, इस पे जाना। देखो अभी यहाँ पे कौन सा फंक्शन चल रहा है? इस ईमेल वाला सेंड चल रहा है क्या ईमेल, मेल भेजने के लिए? नहीं सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। फिर भाई मेल भेजने के लिए अपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में मेल होना चाहिए, तो मेल तो उसका एग्जिस्ट है, बट वो वेरीफाई नहीं करा बस उसने। तो मेल एग्जिस्ट है तो अपने को मेल तो वहां पे एग्जिस्ट है, तो ये फंक्शन तो कॉल होगा ना, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन वाला। तो इस फंक्शन का यूज लेना है ना अपने को, तो ताकि उसको मेल रिसीव्ड हो जाए। जब वो रिसेंड बटन पे क्लिक करे तो उसको मेल रिसीव्ड हो जाए एक्चुअली में। ठीक है, इस ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है वो तो लॉगिन बटन पे चेक कर रहा है उसको। अगर वेरीफाई होगा तो लॉगिन उसको आगे कर्सर कर मूव करवाएगा। अगर वो वेरीफाई ही नहीं किया है उसने तो ईमेल सेंड क्यों होगा?
मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे, इफ नॉट इज ईमेल वेरीफाइड नहीं तो सर सेंड हो जाए डायरेक्ट। इफ सर कंडीशन का मुझे मेरे को लगा यूज समझ में नहीं आया एक्चुअली में। सर एक्चुअली मुझे लगा कि अगर लाइक ईमेल गया है पर यूजर ने वेरीफाई नहीं किया है तो देखो सर मेरी बात तब। सुनो, मेरी बात सुनो। ईमेल वेरीफाई नहीं किया है, जब आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया ना तो रिक्वेस्ट गई है सीधी सीधी आपके सर्वर के पास में कि हाँ ये ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या वेरीफाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप इससे रिक्वेस्ट थोड़ी भेज रहे हो, आप तो इससे केवल एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि इस जो रजिस्टर्ड मेल है उस मेल पे ईमेल चला जाए, बस अपना इतना सा काम है। वहां चेक करवाने की क्या समझ में आ रही, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही एक्चुअली में। या तो आप मेरी बात को नहीं समझ रहे या आपकी बात को मैं नहीं समझ पा रहा, ये कंफ्यूजन चल रहा है अपना, बस और कुछ नहीं हो रहा। सर एक्चुअली मैंने ये इस लॉजिक का मीनिंग ये यही रखा था कि अगर यूजर ने वेरीफाई नहीं किया है तभी जाके ये सब काम होगा, अगर किया है तो ईमेल मतलब आपका पॉइंट ठीक ही है कि लॉगिन में यही हो रहा है तो यहाँ पे करने से क्या ही फायदा। ठीक हाँ मैं है वही तो पर कह रहा हूँ ना, यहाँ करने का क्या फायदा। हाँ हाँ सर। इस लाइन को हटाओ। देखो आप ये कर सकते हो कि ये ना, जब देखो अपन लॉगिन पे जब चेक करें कि यूजर ने वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है, यूजर ने ईमेल वेरीफाई नहीं किया है, तो जब तक अगर यूजर ईमेल वेरीफाई नहीं करता है, क्या सर अपना क्या काम करना है, अपने को इतना सा करना है कि देखो यूजर तो अपने को लॉगिन बटन पे क्लिक करने पर ये पता चल गया ना कि भाई यूजर वेरीफाइड नहीं है अपना, यस ठीक है। तो उस वाले मेथड पे आओ, उस कंडीशन पे आओ जब अपन ये चेक करें कि यूजर वेरीफाइड है या नहीं, उस कंडीशन पे आओ। सर लॉगिन बटन पे सर। लॉगिन बटन पे email तो verification, आपने ये yeah. रिसेंट वाला क्या रजिस्ट्रेशन पे करवाया क्या? हाँ सर रजिस्ट्रेशन पेज पे करवाया है। तो उस पे करवाने की क्या जरूरत आ रही है, अपने को सब कुछ लॉगिन पे करना है ना, चेक तो लॉगिन पे होता है सारा सारा। हाँ सर वही वहाँ पे भी कर सकते हैं। वही करना है अपने को, लॉगिन पे ही करना है, रिसेंट पे नहीं करना है। रिसेंट पे तो एक बार मिल जा रहा है ना, दोबारा थोड़ी एंट्री करेगा सामने वाला। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 100 डेटा की एंट्री रही, तो क्या 100 डेटा की एंट्री वो बार बार भरेगा क्या? है एक रिसेंट के लिए दोबारा दोबारा एंट्री फिल करेगा क्या? और वैलिडेशंस लगे होते हैं हर ऐप में कि आपको ये चीज डालना रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है तभी जाकर के बटन आगे चलेगा, नहीं तो बटन भी वर्क नहीं करेगा। फिर क्या करोगे फिर उसमें, उस कंडीशन में क्या करोगे? बेटर है ना कि आप लॉगिन पे ही डाल दो रिसेंट का, जहाँ पे केवल दो चीजें नेसेसरी, दो चीज डालेगा उसमें से एक, अगर एक चीज भी डाल दी, ईमेल ही चाहिए होता है अपने को बेसिकली, मेल भेजने के लिए, और कुछ तो चाहिए नहीं होता है। है ना, तो वो जब वहां पे हो जाएगा ना तो अपन क्या केवल इतना सा करना है, इसको हाइड एंड शो वाला खेलना है। अगर अपना ईमेल वेरीफाइड है ना, क्या ईमेल जैसे अपना वेरीफाइड है, तो उसको हाइड एंड शो खेल लो, बस खाली हाइड एंड सी खेलो उसके साथ में। ईमेल वेरीफाइड है तो बटन शो नहीं होगा, अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं होता है, उसका टोस्ट जनरेट होता है, तो उसी समय पे बटन की विजिबिलिटी विजिबल कर दो, अदरवाइज उसकी विजिबिलिटी को गॉन कर दो, या इनविजिबल कर दो, या डिसेबल कर दो, कुछ भी कर सकते हो, चॉइस है आपके पास। आपने ओटीपी वाले को देखा होगा ना, ओटीपी जब आता होगा तो रिसेंट वाला बटन तभी इनेबल होता है जब जब आपका टाइमर खत्म हो जाता है, 1 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है, तो आप रिसेंट के लिए प्रेस करते हो, तब जाकर के बटन पे प्रेस करते हो, तब वो रिसेंट का वापस दोबारा टाइमर चलता है। तभी तो रिसेंट ओटीपी जनरेट होता है दोबारा से। ऐसे थोड़ी ना कि एक बार टाइमर चल रहा है उसके बाद भी आपने बटन पे क्लिक किए जा रहे हो रिसेंट ओटीपी के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा करोगे तो आपकी एप्लीकेशन, ऑब्वियसली बात है कि लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा है आपके पास, फिर आप तो एप्लीकेशन तो क्रैश करेगी करेगी, क्योंकि अननेसेसरी रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर वो एक साथ कितनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी एप्लीकेशंस, और एक ही यूजर कितनी बार रिक्वेस्ट जाना का मतलब, तो अलग अलग यूजर्स की तो फिर भी हैंडल कर सकता है, लेकिन एक ही टोकन से जाएगी तो बार बार वो एप्लीकेशन क्रैश करेंगी ही करेंगी। कई बार होता है, आप कभी कोई एप्लीकेशन को चलाते हो ना, तो एक से ज्यादा बार वो
चल जा, मतलब जब एक से ज़्यादा बार टास्क उसमें जल्दी जल्दी अपन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो कई बार एप्लीकेशन हैंग हो करके, मोबाइल हैंग हो करके वो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए बोल देता है। तो वो इसी रीज़न से होता है। मल्टी टाइम सबसे रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे अपन वही फंक्शन यूज ले सकते हैं जो अपन ने ईमेल वेरिफिकेशन मेल का जो अपन ने भेजा था मेन एक्टिविटी में, वही वाला फायरबेस ऑथ, सॉरी क्या था, फायरबेस यूजर था शायद, फायरबेस ऑथ था, फायरबेस यूजर था, फायरबेस ऑथ ही था, फायरबेस ऑथ ईमेल सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। मतलब सर कंडीशन क्या रखें, या मतलब पहले इफ रखें या फिर कंडीशंस तो नॉर्मल दो चीजें रखनी है अपने को, कंडीशंस कुछ नहीं रखनी है, कंडीशंस नॉर्मल दो चीजें रखनी है अपने को, तो केवल ईमेल सेंड करना है और टोस्ट जनरेट करवा देना उसको बस के, और कुछ कंडीशन नहीं है। इस बटन का इतना सा ही काम होगा कि अपने को ईमेल जाना चाहिए बस अपने का, कंडीशन यही है अपने पास, ईमेल जाना चाहिए अपने पास। ये तो बना हुआ है ना ऊपर, फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस तो बना हुआ है पहले से ही। हाँ सर फिर यहाँ पे अपने को क्या तो करना सेंड है करना है सर? डायरेक्ट, सेंड करना है अपने को, तो डॉट लगा दो, सेंड, सेंड वाला चेक करो, सेंड नहीं है तो फायरबेस यूजर में होगा शायद, मैं भी भूल गया, परेशान हो रहा हूँ 2 दिन से, तो दो भूल गया। सेंड सेंड ईमेल ईमेल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। सेमीकोलन लगा देना लास्ट में और एक टोस्ट दिखा देना यूजर को। सेंड मेल करके करूँ। तो यूजर जो ईमेल डालेगा ना अपने उस पे, तो ईमेल उसको मिल ही जाएगा इनपुट में, ठीक है, तो वो इनपुट भी अपन यहाँ पे इनपुट्स के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि यूजर का जो भी इनपुट आएगा उस इनपुट के बेसिस पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन काम इसका यही है। तो इसको हाइड एंड सी खेल लो बस इसके साथ में, मतलब जब वो अपन ने उसको हाइड कर दो और विजिबल तब कर दो जब इसको, मतलब ईमेल, नीचे आ जाओ, नीचे हाइड एंड सी खेल लो इसके साथ, नीचे 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 नीचे, यहाँ पे नहीं, नीचे नीचे आकर के रिसेंट बटन जब अपन ने कॉल किया था ना, हाँ यहाँ पे उसी पेज पे ईमेल इज नॉट वेरीफाइड वाला, वेरीफाइड हो जाएगा तो ईमेल इज नॉट वेरीफाइड टोस्ट जनरेट कर रखा है कहीं पे भी, अपन कहीं पे क्या हुआ है, टोस्ट पे अपने को काम करना है, टोस्ट के एल्स वाले पार्ट में लिखना है रिसेंट डॉट सेट विजिबिलिटी, सेट विजिबिलिटी, और इसको विजिबिलिटी विजिबल कर दो, कैपिटल में आएगा विजिबल, तो कैपिटल में या लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है, और ऑन क्रिएट में आकर के उसको इनविजिबल कर दो। सेट विजिबिलिटी इनविजिबल, ठीक है। देखो अब अपन को यूजर को जब सेंड मेल पे करेंगे टोस्ट भी अपने को दिखाना है सेंड का, ठीक है, तो यहाँ पे अपन जब वेरिफिकेशन मेल सेंड हो जाएगा अपने को, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन मेल चला जाएगा और टोस्ट भी एक साथ जनरेट हो जाएगा।
लेकिन उसने ईमेल ही अगर गलत डाला होगा तो फिर टोस्ट तो जनरेट होगा ही होगा 100% की ईमेल चला गया, सेंड हो चुका है। तब क्या करोगे? तो इसको या तो इसमें अपन सेंड ईमेल वेरिफिकेशन में अपन ये कर सकते हैं ना कि एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, जैसे कि यूजर को बताने के लिए कि हाँ वाकई में पब्लिक जा चुका है उसका मेल, तो एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर की फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं ना यहाँ पे अपन सेंड ईमेल वेरिफिकेशन में। तो वो कर लो, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन पे जाओ, ऑन रिसेंड वाले के अंदर, रिसेंड बटन। हाँ जहाँ पे सेंड सेंड हाँ रिसेंट बटन पे सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिखा हुआ है ना, सेमीकोलन के बाद, सेमीकोलन के जस्ट पहले हाँ डॉट लगाओ, एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, ताकि ये टास्क कंप्लीट होगा तो ही मेल, मतलब तो ही उसको टोस्ट जनरेट होगा, अदरवाइज उस टोस्ट जनरेट ही नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना? तो यहाँ पे न्यू जो अपन काम करते हैं वही न्यू वाला, न्यू एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर वही लिखना है अपन बस, एंटर। और इस टोस्ट को उसके अंदर पास कर देंगे अपन, इफ टास्क सक्सेसफुली वगैरह कर करके, और एल्स वाले पार्ट में ईमेल चेक करने के लिए बोल देंगे उसको। अच्छा यहाँ पे अपन ना एक चीज भी चेक कर, यूजर का लॉगिन है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं ना वहाँ पे, तो उसके लिए फायरबेस और डॉट गेट साइन आउट बटन फंक्शन का यूज ले लेंगे अपन, ताकि अगर यूजर लॉगिन भी होगा ना गलती से, अगर पहले लॉगिन होगा या कुछ भी होगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा वहाँ पे। ये अपने को उसमें भी करना है, जब यूजर रजिस्टर कर रहे हैं तब भी ये चीज करनी है अपने को। हाँ टास्क के अंदर ही लिख दो, फायरबेस और डॉट, हाँ टास्क इज सक्सेसफुली वाला उसी के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर फायरबेस ऑथ डॉट साइन आउट। बस, और यहाँ पे टॉस जनरेट करवा दो। इतना सा काम अपने को करना है एक्चुअली में, छोटा सा काम था, इसमें इतना टाइम लग गया अपने को। ठीक है तो अभी रन करके देख लो हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर अपन आगे चलते हैं फिर इस पे देखना पड़ेगा कि बहुत पहले किया हुआ था मेरा। लॉग आउट करो, इसको लॉगिन हो रखा है। ईमेल डालो, ईमेल डालो उस पे। रिसेंट पे क्लिक करो, पासवर्ड में डालो भले। सर हाँ हाँ आगे करो, जो भी कर रहे हो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉगिन करोगे तो वो लॉगिन तो होगा ना, रिसेंट वाला बटन है यहाँ पे। अरे सर वो तो इनविजिबल लॉगिन पे, रखा। हाँ ओके। और ये तो रजिस्टर्ड ईमेल है, तो अनरजिस्टर्ड ईमेल यस लो सर आप वो पहले फिर। कुछ और ये तो रजिस्टर, पहले इस नाम से इस ईमेल से क्रिएट तो करो यूजर, यूजर तो क्रिएट करो, सर वो तो एप्लीकेशन क्रिएट क्रैश कर किया देगा था तो सर, इसी ईमेल से। किया था सर।
हाँ सर, इसे ये एक्चुअली फेक है। फिर से हाँ करता रजिस्टर हूँ। करो। हाँ करो देखें। और मुझे वहाँ दिखाओ, देखिए फायरबेस में है क्या इस नाम से ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में, या आपके ओरिजिनल ईमेल से ही, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को याद पता है। हाँ एक्चुअली सर, इतना ईमेल तो है ही है मेरे पास। मैं देखता हूँ कोई और ईमेल है क्या। पासवर्ड जनरेट कर दो। 3 4 5 6 रजिस्टर करो। एरर। इसमें भी लिखा है। एक काम करते हैं पासवर्ड सर, की शायद मैंने लेंथ बड़ी करो। की है। एक मिनट। फायरबेस में चेक कर लो ना ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में कि आपने इस रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। सीधे सीधा आपके पास तो एडमिन फंक्शन मिला हुआ है, सीधा सीधा। इतना क्यों सोचना उस चीज के लिए। आपने पहले भी काम किया हुआ है क्या इस पे, फायरबेस पे। हाँ सर। इतने सारे हाँ सर ईमेल रजिस्टर कर दिया रजिस्टर। आपने। ये इतने सब सारे। टेस्ट ईमेल है। अच्छा, आप टेस्ट करने के लिए थोड़ा जरूरत पड़ता है। हाँ तो इतनी का यूज ले लो ना भाई, इतने सारे हैं तो सही, इतनी का यूज ले लो लॉगिन में। अपने को तो टोस्ट मैसेज देखना है, उससे क्या मतलब है अपने को, उस चीज से टोस्ट मैसेज देखना है अपने को तो केवल। ईमेल इज नॉट रीसेट हो वेरीफाइड, गया। रीसेट बटन भी शो हो गया। क्लिक करो। ईमेल सेंड अगेन। सही है, मेल भी जा चुका है। अपना तो काम हो रहा है ना, अपने को तो काम से मतलब है, और चीज से थोड़ी मतलब है अपने को। ईमेल तो कोई सा भी ले लो, आप XYZ भी लोगे तो भी ईमेल तो जाएगा। अपने को ईमेल भेजना है एक्चुअली में, बस और कुछ नहीं करना है। वो ईमेल अपने ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में होना जरूरी है, बस केवल इतना सा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर ऑथेंटिकेशन में नहीं है तो हेलो। ईमेल जनरेट नहीं होगा, बस ये है मीनिंग उसका। फायरबेस के ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में ईमेल होना जरूरी है। ईमेल नहीं होगा तो आप वहाँ पे। हेलो, आवाज आई मेरी? हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है। ओके, आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, आपका वॉइस में ग्लिच था, अभी नहीं है। अच्छा ठीक है। तो देखो देखो कितना इजी सा काम है अपना ईमेल को भेजने का। ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको केवल ईमेल सेंड वाला में फंक्शन यूज लेना है, और फिर अपने को जो काम हमने उधर किया था ईमेल को भेजने के लिए, वही काम अपन इधर कर रहे हैं। और अपने को उसके लिए पासवर्ड की भी नीड नहीं है, अपने को तो केवल ईमेल चाहिए बस। ईमेल मिल जाएगा तो भी अपने रिसेंड रिसेंड हो जाएगा अपने पास। क्योंकि मेल अपन किसी को भी जनरली मेल भेजते हैं तो सीधा पासवर्ड थोड़ी ना डालते हैं उसमें, तो केवल ईमेल डालते हैं ना अपन से भेजने वाले को, इसको भेजना है अपने को मेल। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे भी वर्क करता है। सेंडर मेल आप टेम्पलेट में भेज डाल ही दिए हो अपना, उसने ले लिया है सेंडर मेल आपका, ठीक है। तो जो रिसीवर होगा उसको, जो रिसीवर का जो मेल आईडी होगा वो आपको डालना होता है बस खाली। जो आप डालोगे उसको रिसीव हो जाएगा मेल फायरबेस की तरफ से। तो अभी क्लियर हुआ टास्क कि क्या था, कितना सा टास्क था, केवल 2 लाइन का कोड था बस, केवल और कुछ नहीं करना था अपने को।
ज्यादा सोचना था ही नहीं उसमें कुछ, जिसमें मैंने आपको 3 दिन दे दिए थे इतने से काम के लिए। तो देखो आज मैं फोन ऑथेंटिकेशन पढ़ाने वाला था, बट केवल ये आप में से किसी कोई नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने इसको बताया। कोई ना, फोन ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ लेंगे, आज तो टाइम हो गया है। सर नई एक्टिविटी, सर इसमें ना आप 2 नई एक्टिविटी बना लो, रुपेश मिश्रा सर। हेलो। हेलो। हाँ ये बना रहा हूँ। हाँ सब बना रहा हूँ। हाँ, 2 नई एक्टिविटी बना लो। और उसके लिए आप एक तो मोबाइल नंबर वो डाल सके, तो उसके लिए आप मोबाइल नंबर और एक बटन, एक एक्टिविटी में ये चाहिए होगा, दूसरे में भी दोनों चीजें चाहिए, जिसमें वो ओटीपी इंसर्ट करेगा और बटन पे वेरीफाई करके लॉगिन करेगा। तो 2 एक्टिविटी अपने को चाहिए होगी, तो 2 एक्टिविटी पे अपन काम करेंगे। वो ईमेल का तो लगभग आपका पूरा हो चुका है, ईमेल सेंड कर दिया है अपन ने, यूजर को चेक कर लिया, रीसेंड भी करके देख लिया है अपन ने। ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड का जो होता है वो अपन करेंगे, लेकिन जब ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद अपन फॉरगेट पासवर्ड का करेंगे। उसके लिए भी मेल जाता है फायरबेस की तरफ से। एक लिंक जाएगा, उस लिंक के बेसिस पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और उस पासवर्ड को यूज करके आप लॉगिन तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ प्रोफाइल में कैसे अपडेट करेंगे, उस चीज़ का आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो टास्क दूंगा मैं आपको कि प्रोफाइल के जो अपन रियल टाइम डेटाबेस पढ़ लेते हैं उसके बाद अपन करेंगे कि रियल टाइम डेटा, क्योंकि अपने पास लिंक आएगा, लिंक खुलेगा ब्राउजर पे, ब्राउजर पे अपन पासवर्ड चेंज करेंगे, नया पासवर्ड, तो वो पासवर्ड तो ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में चला जाएगा, लेकिन रियल टाइम डेटाबेस में किसे वो पासवर्ड जाएगा। तो उस चीज पे अपने को सोचना है एक्चुअली में। ठीक है। या अपन उसकी जगह पे एक और चीज कर सकते हैं, पासवर्ड लेस लॉगिन का यूज ले सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड की नीड नहीं होगी कभी। सर ये दोनों एक्टिविटी बना ली आपने? नहीं। समय एक्टिविटी है। हाँ, तो एक्टिविटी मेन एक्टिविटी 4 पे आप पहले फोन ऑथेंटिकेशन के लिए एक डिजाइन बना लो अच्छा सा। सर क्या क्या रहेगा उसमें? यार मोबाइल नंबर चाहिए अपने को, और एक कंट्री कोड, कंट्री कोड चाहिए। तो कंट्री कोड तो अपन चाहे तो बैक एंड से भी ले सकते हैं, क्योंकि अपन सब इंडिया से हैं, तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि 91 कंट्री कोड है, तो अपन पीछे डाल देंगे, कोड में डाल देंगे। केवल आपको 10 नंबर की डिजिट डालनी होगी बस, कभी मोबाइल नंबर। मतलब एक सर मोबाइल एक नंबर के लिए एडिट टेक्स्ट ले लो, एक टेक्स्ट व्यू। मोबाइल नंबर के यस लिए सर यस सर। एडिट टेक्स्ट, मोबाइल नंबर डालने के लिए, और एक बटन। और जो मेन एक्टिविटी 5 है उसमें अपने को ये लेना है कि वहां पे भी सर एक एडिट एक टेक्स्ट। बटन। हाँ, एक बटन। सर अभी मतलब फोन नंबर डालना है तो 1 to 9 चाहिए ना? हाँ, तो एक बटन भी तो चाहिए होगा ना। 10, देखो 10 डिजिट का तो फोन नंबर होता है ना, हाँ सर। 10 डिजिट का फोन नंबर होता है, तो वो एडिट टेक्स्ट में आ जाएगा फोन नंबर। ओह फोन नंबर और और फिर मुझे डालना, ओके। हाँ, फोन नंबर तो नहीं देखो मुझे लगा एडिट वो। टेक्स्ट में आ जाएगा। और बटन के अंदर जो है वो क्लिक हैंडल करेंगे बटन पे, रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से। देखो फोन नंबर का भी बड़ा सीधा सा काम है अपने पास, बहुत सीधा सा।
सर इतनी देर में तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर ले रहे सारा लेआउट रेडी। कितना सर? ये सारा लेआउट आप ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर लेते आराम से। कोड करने में जितना टाइम आपने लगाया ना उतने टाइम में तो मैं कितना ही कोड लिख चुका होता अभी तक। तो अगर मेरा अच्छा, अगर मेरे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ मिल जाए ना अच्छा सा, तो मैं अभी तो पूरी डिजाइन रेडी कर दूँ अच्छे से। तो रुपेश सर, आपने सारा काम कोटलिन पे किया हुआ है क्या? मतलब सर अब तो जावा से किया, पर ज्यादा कुछ नहीं किया है वैसे। एक तो देखो, अपन ना कुछ नहीं करेंगे इसमें आज, तो केवल ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। और अपने को क्या करना है, इस एक्टिविटी से फोन नंबर जो यूजर डालेगा वो अपने को लेकर के जो अपनी न्यू एक्टिविटी है जिसपे ओटीपी जनरेट भी होगा और ओटीपी इंसर्ट भी होगा, उस एक्टिविटी पे अपने को लेके जाना है उसको, फोन नंबर को, ताकि वो फोन नंबर के बेसिस पे दोनों कंट्री कोड और फोन नंबर मिला करके एक 12 डिजिट की नंबर बना करके उस पर एक ओटीपी जनरेट कर दे वो। ठीक है, अगर नंबर सही हुआ तो जनरेट करेगा, नहीं तो अदरवाइज वो एरर दे देगा। ठीक है, गाइज अगर आप में से कोई भी है ना अपनी एप्लीकेशन में ओटीपी वाले का अगर यूज करना चाहते हो ना, फोन नंबर ओटीपी वाले का, तो उसके लिए मैं आपको ओटीपी डालने के लिए एक प्लगइन बता रहा हूँ, उस प्लगइन का आप यूज ले सकते हो। ठीक है, रुपेश सर आप ये दूसरी भी डिजाइन बना लो जब तक। ठीक है, और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो, क्योंकि आज का अपना कंप्लीट हो सर गया है। आपको केवल, हाँ हाँ बोलो। दूसरी का डिजाइन क्या होगा? दूसरी में भी आपको एक एडिट टेक्स्ट लेना है, ओटीपी डालेगा उसमें वो। ठीक है, और एक बटन लेगा जो वेरीफाई करेगा यूजर को कि भाई उसने जो ओटीपी डाला है वो सही है या गलत है। ठीक है, शेयरिंग बंद कर। हाँ शेयरिंग ऑफ कर दो, बस आपको केवल डिजाइन ही बनाना है और इंस्टॉलेशन करना है, ताकि अपने को कल टाइम अपना वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। इसलिए करवा रहा हूँ इसे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको प्लगइन बता देता हूँ, ताकि आपको डिजाइनिंग में थोड़ी हेल्प मिल जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो इंडियन मार्केट है, जब भी ओटीपी के लिए बोलते हैं तो वो ओटीपी जो विजिबल होता है, ओटीपी जब डालता है तो उसके लिए एक बॉक्सेस आते हैं, स्क्वायर शेप में बॉक्सेस आते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल, थोड़ा नहीं स्क्वायर होता है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। हाँ, तो देखो ये पिन व्यू का एक लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको पिन व्यू पे, जो भी आपको अच्छी लगे उस लाइब्रेरी का आप यूज ले सकते हो। ठीक है, यूज बहुत इजी होता है लाइब्रेरी का, ये देखो इसी तरीके से आप ओटीपी डालते हो ना हर एक में। हाँ, ऐसे ऐसे लेआउट दिखता है ना आपको। जब भी आप ओटीपी डालते होंगे किसी भी नई एप्लीकेशन में, तो कुछ ऐसा ही व्यू दिखता होगा आपको। विजिबल है या नहीं है?
यस सर। है ना। तो इसके लिए देखो इन्होंने चाओ व्यू डॉट पिन व्यू करके एक प्लगइन है, उसका आपको नीचे कोड भी मिल जाएगा। ये पिन व्यू का पूरा कोड भी आपको मिल जाएगा इजिली एक्सएमएल का। ठीक है। अगर आपको जावा में कुछ फंक्शनलिटी करनी है, सेट कलर वगैरह कुछ करना है, तो उसका कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी लेवल पे है, आपको मतलब बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आपको तो जाना है, कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ा सा यूज करना सीखना है इसका। तो ये आप अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर कोई फोन ऑथेंटिकेशन का यूज लेना चाहता है तो, पिन व्यू करके। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि ये है प्लगइन, और ताकि आपको स्क्रीनशॉट लोगे तो यहाँ पे चाओ लियोंग करके जो है, जिसकी है ये प्लगइन, उसी का आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूरा। आप इजीली यूज ले सकते हो यहाँ पे ओटीपी दिखाने के लिए। और ये बोल भी रहा है कि ये इसके जो टूल्स हैं, जो मतलब डिजाइनिंग का टूल है, वो आप एपीआई लेवल 14 से प्लस में आप यूज कर सकते हो इसका अच्छे से। ठीक है। तो ये आपको एक प्लगइन मैंने बता दी है। ऐसे काफ़ी सारी प्लगइन्स का आप यूज़ ले सकते हो। जैसे अगर किसी को नेविगेशन बनाना हो, है ना, बॉटम नेविगेशन किसी को बनाना हो, तो आपको काफ़ी सारी प्लगइन्स आप मतलब देखोगे ना आप, तो काफ़ी सारी मिल जाएंगी आपको। गीक्स ऑफ गीक्स डेवलपर हो गया, जब आप खोलोगे इसको तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एक सिंपल वाली तो ये रही बॉटम नेविगेशन, इसमें अपन ऊपर स्क्रॉल करते हैं जो ये कुछ ये आपको दिखती है। अगर आप लिंक्डइन वगैरह यूज करते हो ना, तो लिंक्डइन में कुछ ऐसा ही व्यू दिखता है कि आपका ऊपर जो टूल बार होता है और ये बॉटम नेविगेशन है, जब आप नीचे की साइड स्क्रॉल करते हो तो वो हाइड हो जाता है दोनों। ठीक है। और केवल आपका कंटेंट व्यू होता है। जब आप अपर की साइड से बॉटम टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करते हो तो आपको वो एक टूल बार और एक बॉटम नेविगेशन दोनों विजिबल हो जाता है। ये लिंक्डइन का थोड़ा है, उसका नीचे कोड वोड भी आपको दिया हुआ है अच्छे से, आप यूज कर सकते हो सब चीजों को। ठीक है। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आप जहाँ पे सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। मतलब अपने एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें, जो आप काफी एक अच्छे लेवल का डेवलपर साबित करती है बनने के लिए। 2020 मतलब मेरे को, हाँ एक्चुअली में मैं क्या कहा था, कैंपस गिटहब पे नहीं है, गिटहब पे काफी सारी ये देखो, जब आप इनको ओपन करोगे ना, ये इतनी सारी बॉटम नेविगेशन आपको मिल जाएंगी, सब अलग अलग तरीके से हैं। जैसे कि ये स्मूथ वाली है। ठीक है। इसका भी मैंने भी यूज किया था अपने एप्लीकेशन में, जो भी नया आया था उसी में मैंने यूज किया था। ये देख रहे हो रुपेश सर? यस सर। हेलो रुपेश सर, यस सर। आप जो यस करना सर। चाह रहे हो ना, देख रहे हो कितना अच्छा है। यस सर। तो आप ऐसे कर सकते हो, चीजों का यूज ले सकते हो, इसका बहुत इजी यूज है इसका। पूरा नीचे सब कुछ दिया हुआ है इसमें, कहाँ क्या चीज यूज करनी होती है, पूरा सोर्स ऑफ कोड दिया जाता है ताकि आपको पढ़ने और समझने में इजी रहे आपके लिए। ठीक है। किसी को नेविगेशन रूट आना है, नेविगेशन आना है, नेविगेशन आना है,
साइड इमेजेस को बोलते हैं, आप लोग साइड इमेजेस को बोलते हो। वो चीज़ अगर आपको बनानी है तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे लेवल पे मिलेगी। इसमें तो नहीं है, एक मिनट नीचे आते हैं, नेविगेशन गिटहब, ये है शायद, आई थिंक इसमें इमेजेस विजिबल होंगी। नहीं है इसमें भी इमेजेस। बबल नोटिफिकेशंस और नेविगेशंस, ये कुछ ऐसी है। देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके पास, ये सब फ्रेगमेंट है। प्रोफेसर आप जो देख रहे हो ना, ये कलर चेंज हो रहा है Yes, sir. पीछे बैकग्राउंड में, ये सब फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स है ये सब। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, एक्सएमएल से लेकर के कोड तक पूरा। सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह सब, जावा कोड भी मिलेगा आपको, कुछ 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 में नहीं मिलेगा, सब कुछ जो भी आप करोगे ना वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। गेटहब को आप जब चेक करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें नई नई मिलती है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशंस को काफी अच्छा बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, बहुत ही बेहतर। ये एक स्क्रीनशॉट है छोटा सा, ये देखो। देख रहे हो, मतलब काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, काफी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को फ्लटर आती हो तो फ्लटर पे भी शायद आई थिंक कुछ है ये। फ्लटर के लिए भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे काफी सारे। अगर देखना हो तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, हर लैंग्वेज पे आपको मिल जाएंगे, जावा कोटलिन वगैरह जो भी है आप चाहो तो। ठीक है, ये डार्ट सिटीजन के फ्लटर डार्ट के लिए था ये जावा पे है। लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जब आप देखोगे तो कौन सा प्रोजेक्ट किस पे है, जावा कोटलिन, ठीक है, डार्ट, हर लैंग्वेज अलग अलग चीजें जिसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जावा पे भी बहुत सारी मिलेगी आपको। एक डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे। ये देखो यहाँ पे इसने समझा भी रखा है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, ये नेविगेशन किस तरीके से वर्क कर रखा है, उसको आपको समझा भी रखा है। फ्रेगमेंट ए बी सी 3 फ्रेगमेंट है, अडेप्टर दिया हुआ है, व्यू पेजर की मदद से उसने विजिबल करवा रखा है, पहला 1 2 3, ठीक है, अलग अलग इमेजेस हैं सब में। ठीक है, और लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कोड भी दिया हुआ है, सब कुछ आप यहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हो सारा। तो अपने लिए काम करो, और आपकी क्लास आज ओवर होती है, 9-2 हो चुके हैं। ये आपको केवल अपने एप्लीकेशंस को अच्छे से बनाने के लिए मैंने आपको कुछ लेआउट्स आपको विजिबल करवाए थे, ताकि आप लोग अच्छे से अपने एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सको, डिज़ाइनिंग में आपकी कोई कमी ना हो। ठीक है, अपना 100% दे सको और सीख सको। आपकी क्लास तो ओवर हो चुकी है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो अगर किसी को कोई डाउट नहीं नहीं हो तो। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। यस नीलम मैम, हेलो। हाँ विशाल सर। सर वो आईएफएससी कोड वाला बना लेते हैं हम फिर। आईएफएससी कोड, जो प्रोजेक्ट बनाना है हमने आपको भेजा था ना। बैंक बैंक का आईएफएससी कोड मतलब समझा नहीं मैं, उसमें समझ में नहीं मतलब आया। उसमें आईएफएससी कोड डालेंगे तो बैंक की डिटेल्स आ जाएगी, कहाँ पर बैंक है और कहाँ पर। जेसन से वो एपीआई से लेगा सारा डेटा। एपीआई कौन सी यूज लोगे इसमें?
सर इसमें डिपेंडेंसी यूज करेंगे। पता है क्या आपको एपीआई कौन सी है? सर चाहत को पता है, उसने मुझे बोला। पता है? हाँ चाहत को पता है सर। तो उसमें क्या क्या करवाओगे आप, मुझे ये बताओ। सर इसमें आईएफएससी कोड डालेंगे तो प्रोजेक्ट मतलब बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। बैंक की डिटेल्स मुझे आ तो इतना जाएंगी पता है। मतलब समझा नहीं मैं। हाँ बस इतना मतलब सब पता, तो ब्रांच बैंक की और डिटेल्स का करेंगे क्या? मतलब जैसे सर आईएफएससी कोड डालेंगे तो उसमें ब्रांच के अरे नहीं सर किया देखो मेरी क्या बात करना सुनो, है। आप ये इतना सा करोगे उसमें होगा क्या एक्चुअली में, ये काम आपका एक दिन का काम है। एक दिन का भी काम नहीं है एपीआई को, एपीआई की मदद से हिट करके उसको करने का। मैं मैं क्या आप मैं मतलब किसी से भी, आपसे भी अगर क्लास में प्रोग्राम बनवाऊँ ना मैं एपीआई का, मैं करवाऊंगा आपसे एपीआई का काम। आप खुद देखना एक दिन में मैं एक फंक्शन काम करवा सकता हूँ पूरा अच्छे से। क्लास में करवाऊंगा मैं एपीआई। तो क्या करूँ उसका, मतलब करूँ क्या इस प्रोजेक्ट में? एक दिन का प्रोजेक्ट थोड़ी ना बनाना है, अपने को प्रैक्टिस सीखनी है ना, दिक्कत हुआ है ना। सीखना अपने को हर एक चीज पे, तो वो चीज भी तो है। उसको कौन देगा? वो देना है तो। हम्म, हम्म। उनसे बोलो कि और क्या करेंगे इस चीज में, चार सर है, चार सर को बोलो कि क्लास में है वो बताएं जैसे। ठीक है सर फिर बताते हैं आपको। हाँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली में, एक एपीआई से कुछ थोड़ी ना होगा। एपीआई आपको क्रिप्टो करेंसी की मिल जाएगी। ठीक है, डेटा रिच करवाना है करवाएंगे। आप एक्शन क्या परफॉर्म करवाओगे, फंक्शनलिटी क्या दोगे उसमें, वो डिपेंड करती है। हम्म, ठीक है, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है मैं सर। ये नहीं कह रहा आप ये बना नहीं पाओगे, बना लेना कोई इशू नहीं है, बट इसमें फंक्शनलिटी और क्या एड करोगे, क्योंकि ये तो एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम थोड़ी ना करना है अपने को। ठीक है, तो वो चीज बोल रहा हूँ। ठीक है सर। सीखना है ना, क्योंकि अपने को यार ज्यादातर ये तो बात है। ठीक है सर बता देंगे आपको। ठीक है चलो, बता देना मुझे कल, ठीक है सर बता देंगे। या तो कल दिन में मीटिंग रख लूंगा मैं आपकी, है ना। टीम वालों को रेडी रखना कल। ठीक है सर बता देंगे आपको जैसा भी होगा। ठीक 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 ठीक। ओके सर। चांदनी में आप कंटिन्यू कर लो, 9-6 हो गए, टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो क्या करना है? तो ये कौशिक का टॉपिक का क्या हुआ ग्रुप मेंबर्स का, इनको डिस्कस कर लो ना। सब रजिस्टर सर से पूछो एक बार कि ये रखने के लिए रेडी है या नहीं है। सबरेश्वरम सर, Yes, ma'am. have you contacted, Kaushik has contacted you about the project? Yes, ma'am. He had contacted me. What is your opinion? What's our opinion of team members and your? Ma'am, we are agree with him. If you give permission, we can do together. We परमिशन are तो आप fine. ही के बेसिस पे मिलेगी सर। Permission will be given on your by yours only. आप अपने आप से परमिशन लोगे कि It's हाँ okay, हमें ma'am. रखना है या नहीं रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम आपका होगा। काम आपको डिवाइड करना है चार बंदों में। तो अपने दो फीचर्स तो इम्पोर्टेंट थे ही कि आपको ग्रुप चैट और ये तो करना ही है। Have you discussed about this topic with your team members? उसके अलावा कोई फीचर्स जो आपने Yes, ऐड ऑन ma'am. किया We हो can तो discuss बता that. दो यार। Our main future of this was to create a chat application with a group Because chat. you are in the four group, you are four members in the group. All have to equally make the project and create one application. It should not be that one student is doing almost whole part and other are sitting like that only. Okay. Because in final presentation, we will check and you have to explain the whole code what you are doing by every team members. Okay, ma'am. You only have to decide what you have to take the part and which sessions you have to distribute to your team members. And how you can create, because you have four members, you can create nice applications
in a group. Sure, ma'am. We can go ahead. Okay, discuss with Kaushik. Kaushik, you have to coordinate with the Sabeshwaram and the team members, and you have to make a Yes, ma'am. Yes, ma'am. one Sure, app. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. तो Thank you. चांदनी मैम इनसे कल का इनका मतलब वो टास्क हुआ था या नहीं हुआ था इनका, ये बता दो पूछ लो। Sabeshwaram, have you done with the task of yesterday, मतलब Friday? Ma'am, I tried, but I am not able to complete. I have tried What issue now. is coming? Share your screen. Ma'am, there was no error, but the app is not running. I don't know why it keeps stopping. Share your screen. Yes, ma'am. Ma'am, it was the one which I had tried. It shows no error in any file, ma'am. But I can't. But it is not running. Just explain the code what you have done actually. Ma'am, in the first layout, I had a edit text for an email and another for password, and I have given register button here. If the register button is pressed, then it goes to the main activity. Two buttons for resend email and the login. So if you press resend email, then it comes for resend email notification. If the user press the login, then it goes to activity 2, which is designed, but I'm not sure why it is not running. It shows that the app has doesn't open. ओपन लॉकेट, लॉकेट में एरर होगी, चेक करो। Yes, sir. Verbose is the error. Scroll above and reopen the app in your matter. Reopen your applications. Which, sir? Reopen your application.
मैम इनको लॉकेट में चेक करो, लाइन नंबर कौन सी है ये, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है उसमें एरर है लाइन नंबर में, सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू डॉट Yes, ऑन sir. क्लिक लिसनर 42, लाइन नंबर 42, लाइन नंबर 42। Yes, sir. या यहाँ पे एरर है, इसमें मेथड में थोड़ी एरर है, क्या एरर है, सेट ऑन क्लिक लिसनर फायरबेस और ठीक है, स्क्रॉल अबव, स्क्रॉल अबव, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, ये मैम दोनों काम एक में हो रहा है क्या, मतलब साइन इन भी इसमें हो रहा है और क्रिएट भी इसी में हो रहा है? सर वही देख रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इसने क्या किया है। One what? नॉट इक्वल टू नल, You have done the login and resend the email in the one page only. Ma'am, after it is not working, I had changed something. I had tried something which was First done page is your earlier. application, right? What, ma'am? ओके ओके, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ ना, वेरिफिकेशन हो गया है काम, जानने में इनके पूरी एरर निकालने में मेरे को टाइम लग जाएगा, और इनका आज का तो फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा, तो क्योंकि ये मैं बाद में इस पूरे कोड, हाँ इसी पूरे प्रोजेक्ट को मैं दोबारा कोड को कॉपी पेस्ट करके इसको सिस्टमैटिकली दोबारा अरेंज करवाऊंगा इनसे, ओके सर। तो टाइम लग जाएगा फिर। तो क्या करना है इनसे पूछ लो, अभी एरर सॉल्व करनी है या फिर थोड़ा लेट, या कल दिन में, या फ्री है तो कल दिन में कर लेते हैं अपन। It will be sir, if possible, can we solve this error tomorrow? Yeah, okay, ma'am. दिन में बोलो, दिन में ही बोलो, टुमारो मत बोलो, केवल दिन में ही बोलो। Tomorrow at daytime, when you are हाँ नहीं तो available. Ma'am, at, क्लास के टाइम पे आएंगे तो, क्लास के What टाइम पे sir? तो नहीं हो पाएंगे ना एक्चुअली। at afternoon 3 to 5, ma'am. Okay, Anytime we'll between या arrange. 3 to चलेगा। 5. We'll arrange the lecture in between 3 to 5 only. Okay, ma'am. अभी तो क्लास का टाइम है, तो क्लास के टाइम पे पढ़ा है वो करवा देते हैं इनका फिलहाल। Sir, OTP अपना ही वाला वाला प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट नहीं, ओटीपी वाला नहीं, वो वेरिफिकेशन वाला, रिसेंट वेरिफिकेशन मेल। तो इसमें ही करवाना है। अपना प्रोजेक्ट कौन सा, ये तो इन्होंने बनाया ना दूसरा, जिस पे अपन वर्क कर रहे थे वो कहाँ है, वो प्रोजेक्ट तो अपन ने पूरा रनिंग में है अपना तो। Sir, open the project where we are doing the login Yes, ma'am. activity and that. या 24 अगस्त ही है। गो टू द मेन एक्टिविटी, इंसर्ट द मेन एक्टिविटी, बटन 1 बटन 2 क्लिक हो गया, ठीक है। क्रिएट वन मोर बटन, रीसेंड ओटीपी, सॉरी रीसेंड ईमेल Okay, sir. इन द एक्टिविटी। Just drag and drop the code button. Yes, ma'am.
check your layout. Yes, sir. Okay. Change the ID. Yes, ma'am, I had changed. Okay. Now in main activity, just initialize Yes, ma'am. the button. Control D. Sorry, sir. Inside the set on click listener, Yes, sir. use Firebase user. Firebase user class. Variable equal Firebase yes variable dot get current user semicolon enter Firebase user dot send email verification dot add on complete listener new Yes, enter sir. enter yeah clear @org JetBrains and notations not null sorry clear clear करो @ Yes, sir. inside the on complete function if Sir. task is successful task dot is successful curly brackets enter uh, generate a toast 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 email set sorry yeah send email else toast email not sent yeah semicolon last में this is your assignment it's complete run your application
Yes, sir. Open your Firebase account. Authentications. Yeah. Add user. Click on button. Add a user. Yes, sir. Type abc@gmail.com. Gmail.com. Password 123456 7 8. Add user. Yeah. This user is not verified, right? Yes, sir. Yeah. And open your emulator. Type email abc@gmail.com. Then password. Click here to login. Please verify the email Yes, and sir. click on resend email. See email sent. Got it? Yes. Yes, sir. Any doubt? No, sir. मैम इनका Sir, ये सैटरडे जो या सर the task it was the same task which I had tried, sir, but it is in the different activity. या सर मैम इनको बोलो कल अपन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में काम करेंगे अलग अलग एक्शन परफॉर्म करेंगे वहाँ पे इसीलिए टाइम Yes, लगेगा yes, it was the same task which was given in the classroom. So ओके yeah, tomorrow we will perform this task using the different actions. Okay, ma'am. डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में अपन इस टास्क को कंप्लीट करेंगे कल ठीक है तो कोई Okay, डाउट ma'am. नहीं हो तो क्लास ओवर हो चुकी है बस चाहे में पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो ठीक है नहीं तो इनको फोन एक्टिविटी के लिए मतलब ओटीपी प्रेस के लिए इसके 2 लेआउट बनाने के लिए बोल दो दो एक्टिविटी We क्रिएट कर have to लेंगे create, we have to create the activities for the phone-based OTP where we have to create the to edit text and button, and we have to you have to pass the you have to pass the verification using phone or based OTP. We have done with the email based OTP. Now we have to do using the phone based OTP. Okay, ma'am. Ma'am, for phone also we have to give a password. It takes for password. नो नीड टू No, पासवर्ड no. Then only one take is set. So Yes, या okay, वन एडिट टेक्स्ट एंड वन बटन okay, टू sir. एक्टिविटीज and first activity is one edit text and one button and second activity one edit text and one button Sir, what we have to do in second activity, whether it was to log out or we have to enter the OTP in the second activity. and first yeah we have to enter the add OTP second the activity second activity OTP, and first activity you have to add the phone number. Okay, ma'am. you just create it We just create the layout. We will continue that with tomorrow. Okay, ma'am. Okay. Any doubts till now?
No, ma'am. Clear. We will end the session here. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much.